यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यूएससीआईएस ने शुक्रवार को एक नया पॉलिसी मेमो जारी किया है, जिसमें यह फिर से साफ किया गया है कि जो विदेशी नागरिक अपने स्टेटस में बदलाव एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस चाहते हैं, उन्हें मौजूदा इमिग्रेशन कानूनों और अदालती फैसलों के मुताबिक विदेश विभाग के जरिए अमेरिका के बाहर काउंसुलर प्रोसेसिंग के जरिए यह प्रक्रिया खत्म करनी होगी। जहां तक भारतीय आवेदकों का सवाल है, तो अमेरिका छोड़कर भारत में जाकर ग्रीन कार्ड के लिए स्टेटस में बदलाव के लिए आवेदन करना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे हर मामले में सभी जरूरी बातों और जानकारियों पर अलग अलग विचार करें, ताकि यह तय किया जा सके कि किसी विदेशी नागरिक को यह खास तरह की राहत की जानी चाहिए या नहीं। यूएससीआईएस के प्रवक्ता ने कहा, हम कानून के मूल मकसद की ओर लौट रहे हैं, जिससे पक्का हो सके कि विदेशी नागरिक हमारे देश के इमिग्रेशन सिस्टम का सही तरीके से पालन करें। अब से कोई भी विदेशी नागरिक जो कुछ समय के लिए अमेरिका में है और ग्रीन कार्ड चाहता है, उसे आवेदन करने के लिए अपने देश वापस जाना होगा। हालांकि कुछ परिस्थितियों में उन्हें छूट दी गई है। क्यों यूएससीआईएस ने जारी किया नया मेमो, आपको बताते हैं। देखिए, ये पॉलिसी हमारे इमिग्रेशन सिस्टम को वैसे ही काम करने देती है जैसा कानून का मकसद था, ना कि कानूनों की कमियों का फायदा उठाने को बढ़ावा देती है। ये बयान दिया गया है प्रवक्ता के द्वारा। जब विदेशी नागरिक अपने देश से आवेदन करते हैं, तो उन लोगों को तलाशने और बेहतर बाहर निकालने की जरूरत कम हो जाती है, जो रहने की अनुमति नहीं मिलने पर छिपकर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहने लगते हैं। आगे कहा है कि गैर आप्रवासी जैसे छात्र, कुछ समय के लिए काम करने वाले लोग या टूरिस्ट वीजा पर आए लोग अमेरिका में थोड़े समय के लिए और किसी खास मकसद से आते हैं। भारतीय H-1B प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय आवेदकों को भी अमेरिका छोड़कर भारत में ग्रीन कार्ड के लिए स्टेटस में बदलाव के लिए आवेदन करना होगा। इमिग्रेशन वकील निकोल गुरनारा ने वेबसाइट HT को बताया, ये मेमो कानून में कोई बदलाव नहीं करता है, लेकिन ये अधिकारियों के रवैये को बदलता है। अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना तकनीकी तौर पर हमेशा से अधिकारियों के विवेक पर निर्भर रहा है, लेकिन कई सालों तक इस विवेक का इस्तेमाल अधिक नहीं किया जाता रहा है। गुरनारा का कहना है कि इस मेमो से ये संकेत मिलता है कि अधिकारियों के विवेक पर आधारित आवेदनों की अस्वीकृति अब शायद अधिक बार होगी। उनका कहना है कि पटेल बनाम गारलैंड मामले में 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इस तरह की अस्वीकृति अधिकतर फेडरल कोर्ट की समीक्षा के दायरे से भी बाहर थी। इस मेमो का सबसे जरूरी हिस्सा एक फुटनोट में था, जिसमें कहा गया है कि ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ वैध H-1B या L-1 स्टेटस बनाए रखना ही अपने आप में किसी फैसले को अपने पक्ष में करवाने के लिए काफी नहीं होगा। ग्रीन कार्ड के लिए संघर्ष का रास्ता बढ़ा है। गुरनारा के मुताबिक H-1B वर्कर पारंपरिक तौर पर ये मानकर चलते थे कि अगर वे अपना कानूनी स्टेटस बनाए रखते हैं, अगर टैक्स चुकाते हैं और पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो उनके I-485 आवेदन आसानी से मंजूर हो जाएगा। लेकिन अब इस मेमो से ये साफ संकेत मिलता है कि आवेदकों को ग्रीन कार्ड के लिए सिर्फ योग्य होने से कुछ अधिक करना पड़ सकता है। उन्हें अपने केस को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक चीजें और निजी खूबियों को भी दिखाना होगा। उनका कहना है कि F-1 वीजा वाले छात्रों को H-1B वालों के मुकाबले कहीं अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि F-1 दोहरे इरादे डबल इंटेंट वाला वीजा नहीं है। अब छात्रों ने अपने F-1 वीजा के लिए आवेदन किया था, तो उन्हें शायद किसी काउंसलर अधिकारी को यह बताया होगा कि वे पढ़ाई पूरी कर अपने वापस देश लौट आएंगे। ये मेमो अधिकारियों को इस बात पर अधिक ध्यान देने का अधिकार देता है कि जब वही छात्र ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते
हैं तो वे अपने पहले के बयान पर कितना खरे उतरे हैं। अधिकारियों के विवेक पर निर्भरता ज्यादा हो गई है। उन्होंने बताया कि जो आवेदक अमेरिका में रहकर भी अपना स्टेटस बदलने और भारत जाकर काउंसलर इंटरव्यू देने के बीच चुनाव कर रहे हैं, उनके लिए यह फैसला शायद पेचीदा हो गया है। दोनों ही रास्तों में कुछ ना कुछ जोखिम है, लेकिन अमेरिका में रहकर आवेदन करना जो पहले अधिकतर लोगों के लिए सबसे आसान और पसंदीदा विकल्प हुआ करता था, अब कहीं ज्यादा मुश्किल और अधिकारियों के विवेक पर निर्भर हो गया है। उन भारतीय परिवारों के लिए जिन्होंने EB-2 या EB-3 वीजा की लंबी वेटिंग के जरिए 10 या 15 साल बिताई हैं, इस मेमो में एक अच्छी बात यह भी है कि इस मेमो में सकारात्मक चीजों पर जो जोर दिया गया है, यानी वे सकारात्मक रिश्ते जो किसी आवेदक ने अमेरिका में रहते हुए बनाए हैं वे उनके पक्ष में काम करते हैं। ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन के दौरान अपनी मेहनत और उपलब्धियों की जानकारी देनी चाहिए। अपने पारिवारिक रिश्तों, टैक्स के इतिहास, समाज में अपनी भागीदारी, करियर में तरक्की और अमेरिका में गुजारे वक्त सभी के बारे में विस्तृत जानकारी देनी चाहिए ताकि उनके आवेदक को मंजूरी मिलने में आसानी हो सके। तो क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और इस महत्वपूर्ण नए मेमो के बारे में सबको पता चल सके।